हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएलजी में। 12 नवंबर 2023 की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने से पहले यूट्यूब फैमिली स्टडी विद डीएसएलजी से जुड़े हुए सभी साथी और इस वीडियो को देखने वाले जितने भी भाई बहन हैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ितों के महत्वपूर्ण फैसले को। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पर क्या कार्रवाई शुरू हुई है। एनआरएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व ऑर्डर पर बड़ी अपडेट। 2090 तथा शिक्षकों की सेवा समाप्त, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ जारी। वहीं बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती की एग्जाम डेट और सेंट्रल लिस्ट हो चुकी जारी। शिक्षकों के स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति पर लगी रोक। सभी खबरों को विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश में पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया यूं ही नहीं अटकी है। वरिष्ठ अधिकारी बार बार समय पर पदोन्नति के आदेश तो जारी कर देते हैं, लेकिन वरिष्ठता का आधार क्या होगा इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि अब तक सिर्फ 45 जिलों में ही वरिष्ठता सूची बन पाई। बस्ती समेत कुछ जिलों में इसके विरोध में प्रदर्शन भी हो रहा है। शिक्षकों की फरवरी से चल रही प्रक्रिया को लेकर रोज नई नई दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी दिक्कतों की अनदेखी कर रहे हैं। कुछ जिले शिक्षकों की वरिष्ठता का आधार जानते तो कुछ गुणांक मान रहे हैं। यही वजह है कि जब इस पर शिक्षक आपत्ति करते हैं तो वरिष्ठता सूची पूरी नहीं हो पा रही है। शिक्षकों का यह भी कहना है कि वरिष्ठता सूची में टीटी वालों को ले रहे हैं या नहीं, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिना टीटी के 2008 के भी शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि विभाग जब तक मेरिट बनाने का आधार स्पष्ट नहीं करेगा तब तक दिक्कत रहेगी। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह ने कहा है कि वरिष्ठता का आधार गुणांक होना चाहिए। 2 शिक्षकों के गुणांक 1 होने पर उनकी जन्मतिथि के आधार पर आधार बनाना चाहिए। इसके बाद भी कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बिजनौर, संत रविदास नगर, कन्नौज और भदोही जिलों में जन्मतिथि के को आधार मानकर वरिष्ठता सूची अपलोड की गई है। जब तक ये त्रुटि सही नहीं होगी तब तक पदोन्नति कैसे हो सकती है। वहीं इसी मामले को लेकर के सभी बीएसए से मांगा गया है स्पष्टीकरण। बेसिक शिक्षा परिषद ने सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर निर्धारित तिथि 8 नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया न पूरी करने का स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि सभी बीएसए 1 सप्ताह में अपना स्पष्टीकरण दें, क्यों न उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। वहीं 21 नवंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी न करने वाले बीएसए व पटल सहायक का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। और आपको बता दें, पदोन्नति में वरिष्ठता को लेकर के 20,752 शिक्षकों को जोड़ा टूटने का डर है। बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया से एक और कुछ शिक्षकों में खुशी है। वहीं दूसरी तरफ जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया में शामिल 20,752 शिक्षकों को अपना जोड़ा यानी पेड़ टूटने का डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि यदि पदोन्नति प्रक्रिया परस्पर तबादले से पहले पूरी कर ली जाती है तो काफी शिक्षकों के पेड़ टूट जाएंगे। ऐसे में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से मांग की है कि पहले परस्पर तबादले पूरे किए जाए, फिर पदोन्नति की प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तर प्रदेश में पदोन्नति और वरिष्ठता सूची का आधार बन रहा बाधा और पदोन्नति और पारस्परिक स्थानांतरण मामले में जो आपस में टकराव पैदा हुआ उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब देखना ये होगा क्या बेसिक शिक्षा विभाग इन मामलों और समस्याओं को निस्तारित करते हुए फरवरी से चल रही स्थानांतरण और प्रमोशन की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर पाता है, या केवल ये पूरा साल इसी तरीके से आदेशों में ही बीत जाएगा। जो भी अपडेट आगे इस मामले से जुड़ी हुई होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं के लिए ओटीआर 20 लाख के पार। सरकारी नौकरी के लिए कतार में लाखों अभ्यर्थी। नई भर्तियों के आने के बाद तेजी से बढ़े हैं रजिस्ट्रेशन। तो साथियों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए लाखों अभ्यर्थी कतार में हैं। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थी ओटीआर कर चुके हैं और नई भर्ती आने के बाद ओटीआर की संख्या 20 लाख के पार पहुंचने की पूरी उम्मीद है। आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यूपीपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ओटीआर प्रणाली लागू कर दी गई है और इसी क्रम में आप सभी को बता दें लगभग 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उसमें लगभग उनको ओटीआर नंबर भी दिया जा चुका है। और जैसे ही आपको बता दें यूपीपीसीएस का
विज्ञापन आएगा तो ये संख्या जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन 20 लाख के पार जा सकती है। तो एक देखने वाली बात है कि इतनी अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं, फिर भी सरकार और रोजगार सृजन को लेकर के कोई महत्वपूर्ण कदम उठा नहीं रही है। और अभी आप बता दें कि बिहार सरकार लगातार अपने राज्य में घोषणाएं कर रही है नौकरियों को लेकर के, और आप सभी लोगों ने देखा कि 1,80,000 शिक्षक भर्तियां जो हैं वो लगभग कंप्लीट की गई बीपीएससी तैयारी 1.0 के माध्यम से। अब बीपीएससी तैयारी 2.0 में 1,20,000 से अधिक शिक्षक भर्तियों के लिए विज्ञापन प्रक्रिया गतिमान अवस्था में है। और इसके बाद वहां के शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है और 1.5 लाख अन्य पदों पर भर्तियों का अनाउंसमेंट उनकी तरफ से कर दिया गया है। तो सभी खबरों को डिस्कस करेंगे और आपको बता दें जो ये उत्तर प्रदेश में ओटीआर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ओटीआर में वो सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे जो कहीं ना कहीं आरओ, एआरओ, एपीएस इन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और भविष्य में ओटीआर की संख्या 20 लाख या उससे पार जाने की पूरी चांसेस हैं। आने वाले समय में आयोग पीसीएस 2024 का विज्ञापन जारी करेगा। वही आयोग के पास राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 6,000 से अधिक पदों का अध्याचन पड़ा है और राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ता के पदों का अध्याचन भी आयोग को मिल चुका है। इन भर्तियों के विज्ञापन जारी होने के बाद लाखों नए अभ्यर्थी ओटीआर करेंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में केवल यही प्रक्रियाएं अपनाई जा रही, ओटीआर कराया जा रहा है। लंबे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराने को लेकर के सरकार के पास कोई विस्तृत मसौदा नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 2022 में लिए गए थे। 2024 आने वाला है और ना तो अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो पाया है और ना ही इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कोई स्थिति स्पष्ट की गई है। शासन स्तर से लाखों युवा अभी इस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना है कितने दिन और इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इन भर्ती परीक्षाओं को पूरा कराने के लिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में होना आवश्यक है और वो अब लग रहा है कि 2024 में ही अपने मूर्त रूप में निकलकर सामने आ पाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार ओटीआर कर रहे हैं और उनके अभिभावक फ्री का राशन सस्ती दुकानों से प्राप्त कर रहे हैं। और बल्कि बिहार अगर आप देखें तो लगातार नौकरियां देने के लिए अपने पिटारे खोल रहा है और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बिहार सरकार की तरफ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षकों के स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति पर रोक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। शिक्षा विभाग ने दिया आदेश, विद्यालय का पठन पाठन व कार्यालय का कार्य होता है प्रभावित। राज्य सरकार ने राजकीयकृत परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से शनिवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को आदेश जारी किया गया। इस आदेश के मुताबिक क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालयों तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा बड़ी संख्या में लिपिकों एवं शिक्षकों का स्थानांतरण व प्रतिनियोजन किया जाता है, जिसके कारण विद्यालय का पठन पाठन एवं कार्यालय का कार्य प्रभावित होता है। उक्त कर्मचारियों का मूल पदस्थापित स्थान के बदले प्रतिनियोजित कार्यालय में कार्य लिए जाते हैं। यह पूरी तरीके से अनियमित एवं अमान्य है, जो एक अस्वस्थ परंपरा है। इस आलोक में यह आदेश दिया जाता है कि भविष्य में शिक्षक एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं प्रतिनियोजन पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाए। वहीं एक और बड़ी कार्रवाई की गई है बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी ने चयनित शिक्षकों को संघ बनाया तो नियुक्ति होगी रद्द, और इसमें बड़ी कार्रवाई एक शिक्षिका के खिलाफ की गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने अभी जो हाल फिलहाल में शिक्षक भर्तियां की हैं उसमें बड़ी कार्रवाई के लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। सभी लोग देख सकते हैं शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक को चेतावनी दी कि किसी तरह का संघ या मंच बनाया तो ऐसा करते पाए गए तो उनको नौकरी जाएगी। यह चेतावनी शिक्षा विभाग ने शनिवार को नवनियुक्त शिक्षकों को दे दी। विभागीय आदेश में कहा गया है कि यह बात संज्ञान में आई है कि आयोग से चयनित शिक्षिका बबीता चौरसिया ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी शिक्षक संघ नामक संघ बनाया है और उसका लेटर पैड छपवाया है। बबीता चौरसिया उक्त संघ की अध्यक्ष भी हैं। उनसे विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न आपकी औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द किया जाए। इस तथाकथित संघ के मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने कहा कि इस प्रकार के किसी भी संघ की तुरंत अमान्य कर दिया जाता है और आगे ऐसा कोई संघ या मंच स्थापित करते हुए कोई शिक्षक पाए गए तो उनकी तत्काल नियुक्ति रद्द की जाएगी। तो बीपीएससी ने कहीं ना कहीं चयनित शिक्षकों को सख्त हिदायत दे दी है, किसी प्रकार के संघ, संगठन या मंच के निर्माण को लेकर के अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो उनकी नियुक्ति तुरंत रद्द की जाएगी। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती से की परीक्षा डेट और एग्जाम सेंटर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में।
तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती की एग्जाम डेट और परीक्षा लिस्ट को एग्जाम सेंटर को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो तैयारी 7 से 10 दिसंबर तक आयोजित होगी बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा। 33 केंद्रों पर होगी द्वितीय अध्यापक नियुक्ति की प्रतियोगी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के तत्वाधान में शिक्षा विभाग के तहत आयोजित होने वाली द्वितीय अध्यापक नियुक्तियों पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक व प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा जिले में बने 33 केंद्रों पर होगी। इन तीनों परीक्षाओं का आयोजन 7 से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथी लोग इसमें देख सकते हैं किन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विस्तृत 33 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट यहां पर आप सभी को दी गई है। और आप सभी को बता दें बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के पास अब समय लिमिटेड है और उसने एग्जाम डेट का अनाउंस कर दिया है। किसने? बीपीएससी ने। तो 7 से 10 दिसंबर के बीच में बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो ये साथियों बड़ी अपडेट है बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती एग्जाम डेट को लेकर के। और अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर, जहां पर एक और बड़ी भर्ती बिहार में इंतजार कर रही है युवाओं का। तो यहां पर साथी लोग आप सभी लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में होगी 1.5 लाख की बहाली। बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री का बड़ा स्टेटमेंट है। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्तियां होने वाली हैं। सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्तियां होंगी। ये बातें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शनिवार को यहां ज्ञान भवन में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शिक्षा दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के पद से कही। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि 10 लाख नौकरियां एवं 10 लाख रोजगार का राज्य सरकार का वायदा पूरा होने वाला है। अब तक 5 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख बहाली होने वाली है। इसकी तैयारी चल रही है। एक विज्ञापन से एक साथ बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1,20,000 अध्यापकों की नियुक्ति कर बिहार ने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया है। इसे गिनीज बुक में स्थान दिया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों एवं बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की भी बहाली होने जा रही है। अपनी बात गुरुवंदना से शुरू करते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि गुरुओं की इंक्वायरी ठीक नहीं है, लेकिन लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है जिससे गुरुओं की इंक्वायरी हो रही है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि जो गलती सलती हुई है उसे भूल जाइए, पर शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ दीजिए। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। बिहार को ज्ञान, जनतंत्र, संघर्ष, अहिंसा एवं गणित की भूमिका बताते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने लोगों का आह्वान किया है। तो कुल मिलाकर के बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से अधिक बहालियां देखने को मिल जाएंगी जल्द ही बिहार सरकार की तरफ से। तो बड़ी अपडेट है साथियों। लगातार 5 लाख एक मुफ्त भर्तियां देने जा रहा है बिहार सरकार। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 2090 तथा शिक्षकों की सेवा समाप्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट से तदर शिक्षकों को लगा है बड़ा झटका। 2090 तथा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है जारी। खबर जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2090 तदर शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। एडेड कॉलेजों में हुई थी अनियमित नियुक्तियां। अपर शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से नियुक्त 2090 तदर शिक्षकों की सेवाएं प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दी है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में 10 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किए हैं। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने ही 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तदर शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है, जिसमें केवल 40 तदर शिक्षक सफल हुए थे। लिहाजा से शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। इनके भुगतान का दायित्व प्रबंधन तंत्र का है। इनकी नियुक्ति नियमों के विपरीत की गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने आदेश की कड़ी निंदा की है और इसे कहीं न कहीं एक कठोर दमनात्मक कार्रवाई के रूप में इंगित किया है। यहीं पर आप सभी लोग देख सकते हैं तदर शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तदर शिक्षकों को हटाने का निर्णय बिल्कुल पूरी तरीके से अमानवीय है। शासन की ओर से एडेड माध्यमिक विद्यालय में 25 से 30 साल से पढ़ा रहे तदर शिक्षकों को हटाने के निर्णय पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने इस निर्णय को अमानवीय बताया है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि इन शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान करने के निर्णय का तो स्वागत है, लेकिन उनकी सेवाएं समाप्त करना अनुचित है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी व शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शासन के से शिक्षकों के हटाए जाने के निर्णय की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब शिक्षकों की काफी कमी थी
थी तब तथा शिक्षकों को रखा गया। अब जब 25 से 30 साल इन्होंने सेवा दी तो इनको नियमित करने की जगह हटाने का निर्णय काफी गलत है। संघ के महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी मिश्र ने कहा कि संघ भी इन शिक्षकों को नियमित करने की मांग लंबे समय से कर रहा है और उन्होंने शासन से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। संघ के प्रदेश संयोजक संजय द्विवेदी ने कहा कि सरकार ने तथा शिक्षकों को बकाया वेतन देकर उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय किया है, जो अनुचित है। सरकार तथा शिक्षकों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उनके 25 से 30 साल की सेवा का है वो कहीं ना कहीं उन्हें उनका हक और लाभ मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार की तरफ से तथा शिक्षकों को हटाने को लेकर के बड़ी जो है कार्रवाई कर दी गई है और इससे में 2090 तथा शिक्षक होंगे बाहर और ये रिक्त पद जो है टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के रूप में पुनः भरे जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से। तो एक महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है तथा शिक्षक भर्ती मामले में। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पर कार्रवाई शुरू को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का आर्डर आ चुका है और कोर्ट के आर्डर के अनुपालन को लेकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के अगवाकारों की तरफ से सभी अधिकारियों से SCRT कार्यालय जाकर के मुलाकात की गई है और उनसे जल्द से जल्द इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने को लेकर के प्रयास किया गया है और उनकी तरफ से पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है कि दीपावली के अवकाश के बाद आप सभी के मामले को लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बशर्ते एक बात आप सभी को ध्यान में रखना है कि कोई भी अभ्यर्थी इस मामले को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट न चला जाए। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो 12,460 शिक्षक भर्ती में फिर SCRT या शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पाएगा, फिर कोर्ट आर्डर का हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट में कोई इस मामले को चैलेंज ना करे, इसको लेकर के भी 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी शून्य जनपद वाले जो हैं उनकी तरफ से बड़ी कार्रवाई कर दी गई है और बाकी शून्य जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थी मिलकर के इस नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है। एक अंकुर मेहरोल के नाम से और दूसरी ब्रजेश यादव के नाम से कैविएट दाखिल की गई है इस मामले में यथाशीघ्र आगे प्रक्रिया बढ़ाने को लेकर के। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कैविएट पत्र यानी कैविएट जो फाइल की जाती है उसका मतलब ये नहीं होता है कि शिक्षक भर्ती को रोका जाए, बल्कि ये होता है कि जो भी आदेश निर्गत किया गया है शिक्षक भर्ती या किसी भी मामले में उस पर शीघ्र कार्रवाई हो। तो सारी चीजें आप सभी की यहाँ पे डाउट क्लियर होने वाले हैं। कैविएट का अर्थ होता है सावधान पत्र। हमारे बहुत से साथियों को पता नहीं था कि कैविएट क्या होता है, इन्हें लग रहा है कि भर्ती को रोकने के लिए केस किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि एक सावधान पत्र होता है। यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ केस करता है तो आपको सूचित किया जाता है। कैविएट भर्ती विरोधी केस करने वालों के लिए फाइल किया गया है ताकि वो जब भी केस फाइल करके भर्ती प्रक्रिया में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हम माननीय न्यायालय में उपस्थित होंगे और भर्ती को रोकने वालों को जवाब देंगे। नोट ये भर्ती की सुरक्षा के लिए किया गया है। जो कैविएट दाखिल की गई है वो भर्ती को डिफेंड करने के लिए की गई है कि कोई मामला इसको लेकर के कोई अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करे। हालांकि आपको बता दें कुछ नकारात्मक तत्व जो है वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज करना है। हमने कैविएट फाइल कर दी गई अपनी तरफ से, कैविएट फाइल हो गई, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब हमको केवल SCRT और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर के नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करवानी और एक बार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई तो मामला आपका यथाशीघ्र निस्तारित किया जा सकता है क्योंकि इसमें अब किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं बची है। अब बात करते हैं कैविएट याचिका होती क्या है। कोई व्यक्ति निवारक कदम के रूप में कैविएट याचिका दायर कर सकता है जब उसे संदेह हो कि कोई उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करेगा। आम शब्दों में यह अधिसूचना है जो अदालत को सलाह देती है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सामने लाए गए किसी भी मुद्दे पर फैसले देने से पहले कैविएटर यानी कैविएट दायर करने वाले व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का मौका दे। उचित मामले में इसे भारत के विधि आयोग की 54वीं रिपोर्ट की मदद से धारा 148A के तहत 1908 के नागरिक व्यवस्था संहिता में जोड़ा गया है और 1976 के CPS अधिनियम 104 का हिस्सा भी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के कैविएट जो है वो हम लोगों के फेवर में है, यानी नियुक्ति प्रक्रिया जो पूरा कराना चाहते हैं उनके फेवर में है। वहीं अब बात कर लेते हैं आगे क्या कार्रवाई की गई है इन सभी की तरफ से। तो साथियों आप सभी लोग देख रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पोस्टर वार किया जा रहा है, ट्विटर कैंपेन भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए अब लिखा गया 12,460 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी। 12,460 शिक्षक भर्ती में माननीय न्यायालय द्वारा सरकार की अपील पर आदेश आ गया है जिसमें सरकार की जीत हुई है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम 6,000 परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। 6 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 6 साल से हम लोगों के घर खुशी की
की दिवाली नहीं मनी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों पर दया करके नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपसे वादा करते हैं आगामी चुनाव में हम सब लोग और परिवार रिश्तेदार मिलकर चुनावी जीत दिलाकर जश्न मनाएंगे। 12,460 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों की तरफ से इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए ये चीज़ें पोस्टर बनाते हुए सोशल मीडिया पे ट्विटर कैंपेन आदि के माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। अब देखना ये होगा कि दीपावली की अवकाश समाप्त होने के बाद 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के आगे की प्रोसेस बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कब बढ़ाई जाएगी। हालांकि सारे अभ्यर्थी प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति हो या 6800 अनुसूची वाली हो, इन सभी की तरफ से अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लखनऊ की सड़कों पर और इको गार्डन में और मंत्रियों और अधिकारियों के से मुलाकातों के माध्यम से लड़ी जा रही है और मामला कोर्ट में भी 20 तारीख की सुनवाई के लिए लिस्टेड है। लेकिन आप सभी को बता दें, इसी बीच 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से 17 तारीख को एक महा आंदोलन और अंतिम आंदोलन कह लीजिए उसकी घोषणा कर दी गई है और उसमें सभी 6800 के भाई बहन मैक्सिमम संख्या में पहुंचने चाहिए और पहुंचकर अपने हक अधिकार लेने चाहिए। लेकिन इसी बीच 19,000 सीटों की मांग करने वाले और ATRA मुद्दे को डीबी में लड़ने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से भी धरना प्रदर्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और सुनने में ये आ रहा है कि जो 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थी हैं, भास्कर सिंह और सुशील पुष्पेंद्र, ये सभी जो इन्होंने भी 17 तारीख की डेट डिसाइड किए धरना प्रदर्शन के लिए। अगर साथियों धरना प्रदर्शन 17 तारीख को दोनों टीमें आपस में मिलकर यानी 19,000 सीटों ATRA वाले और 6800 वाले मिलकर कर दें तो मजा आ जाएगा, एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति हुई और उसके बाद में जो सरकार और विभाग ने एक्सेप्ट किया कि आरक्षण विसंगति हुई है, तो जो भी इसमें कार्रवाइयां हुई हैं एक बड़े धरना प्रदर्शन और आंदोलन के फलस्वरूप हुई हैं और कोर्ट से अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि सिंगल बेंच वही आदेश 6800 लिस्ट निरस्त और मामला जस की तस। 3 महीने का समय सरकार ने कुछ नहीं किया, बेसिक शिक्षा विभाग ने कुछ नहीं किया और मामला पहुंच गया डीबी। अब डीबी में केवल मिल रही डेट टू डेट 20 तारीख की सुनवाई के लिए अगर हम लोगों ने अच्छे से पैरवी की और सरकार की तरफ से एजी पहुंचा तो ये जरूरी नहीं कि एजी डेट लेकर के ही भागे। एजी ये भी वहां पर प्रेजेंट होकर के कह सकता है कि सर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डे बाय डे सुनवाई के लिए या नॉमिनेटेड बेंच में इसे लगा दिया जाए जिससे मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो और इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो कुल मिलाकर के अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया है एक ही डेट में दोनों टीमों की तरफ से धरना प्रदर्शन आयोजित करने का, अगर संगठित रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा तो ये आवश्यक रूप से सफल होगा। अगर फिर भी नहीं किया जाता है संगठित रूप से तो 6800 एक अच्छी संख्या होती है। अगर इस संख्या में सभी 17 तारीख को पहुंचे तो जरूर हर हाल में आपके मुद्दे को निस्तारित कराने के लिए सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी। वहीं आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि दीपावली नहीं मनाएंगे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने दीपावली न मनाने का निर्णय लिया है। भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री को ईमेल से इसकी जानकारी भेजी है। साथ ही इस मामले में न्याय दिलाने की मांग की है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी काफी लंबे समय से न्याय के पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक राज्य सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उनके मामले में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है। तो साथियों कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार के गले की फांस बनती नजर आ रही है और इसमें जल्द निस्तारण आप सभी को देखने को मिल सकता है। अब मूव करते हैं NIST DLED मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं NIST DLED वाले मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आर्डर रिजर्व कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व आर्डर होने के बाद में सभी बच्चों को अपना रिटर्न सबमिशन कंप्लीट करना होता है। तो आप सभी को बता दें दीपावली के बाद रिटर्न सबमिशन सभी बच्चों का कंप्लीट होने वाला है। अभी किसी भी पक्ष की तरफ से NIST DLED मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना रिटर्न सबमिशन पूरा नहीं किया गया है, ना ही BEd अभ्यर्थियों की तरफ से, ना तो NIST DLED वाले अभ्यर्थियों की तरफ से, ना ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और इस मामले में जब तक आपको बता दें रिटर्न सबमिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका आर्डर डिलीवर नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले दीपावली की छुट्टियों के बाद रिटर्न सबमिशन कंप्लीट करना होगा 1 हफ्ते के अंदर और उसके बाद आर्डर लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब आप सभी लोगों को बता दें कि NIST DLED मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व आर्डर दिसंबर माह में डिलीवर होगा, नवंबर में ये कतई आएगा ही नहीं। तो ये बड़ी अपडेट है साथियों आप सभी अभ्यर्थियों के लिए और सही सटीक जानकारी ही निकाल कर जो आती वो आपको हम देने का प्रयास करते हैं। तो NIST DLED मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व आर्डर है वो अब दिसंबर में डिलीवर होगा। नवंबर में सपना देखने वालों के लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है क्योंकि झूठी जानकारी देने का प्रयास नहीं रहता है, यहां प्रयास यही कि सही सटीक जानकारी दी जाए। तो कुल मिलाकर के NIST DLED मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व आर्डर अब दिसंबर में डिलीवर होने वाला है।
और चांसेस ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट वाले आर्डर में जीत देखने को मिल सकती है, जिस भी यहाँ पे एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय और दूसरा एनसीटी और तीसरा बिहार हाई कोर्ट और चौथा उत्तराखंड हाई कोर्ट, इन सभी के आदेश और जो गाइडलाइंस है उनसे एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिल रही सुप्रीम कोर्ट में, और उम्मीद की जा रही कि जो भी डिसीजन आएगा उसमें एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को हितों का ध्यान रखते हुए डिलीवर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बड़ी अपडेट यही है कि एनआईएस डीएलएड मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व आर्डर दिसंबर माह में डिलीवर होगा, ये 100% कन्फर्म खबर है। तो साथियों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।